बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं सुखन टीवी और मैं वकास अजीज़। आपसे गुजारिश करूंगा इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बात करूंगा इकरारुल हसन साहब के हवाले से। इकरार साहब के फ़ैन हम भी थे। इकरार साहब को देखते थे कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत मुनफरिद काम कर रहे हैं, सोसाइटी में भलाई लाने के लिए, खैर लाने के लिए अपना आप, अपने तमाम तर जो वसाइल हैं वो सर्व कर रहे हैं। लेकिन आशूर के मौके पे 10 मुहर्रम को आप एक ऐसा बयान देते हैं जो आपके सारी बातों पे, आपके किरदार पे पानी फेर के रख देता है। यानी खुदा का शुक्र है कि उसने मुझे बेटी नहीं दी। आप अल्लाह की रहमत से इनकार कर रहे हैं, आप अल्लाह की रहमत को डिग्रेड कर रहे हैं, आप बेटियों वालों पे तंज कर रहे हैं, आप बेटियों वालों के किरदार पे और उनकी बेटियों पे उंगली उठा रहे हैं, आप पूरी कौम की बेटियों पे बिल्कुल स्ट्रेट अवे आके उनके कैरेक्टर पे आप बात कर रहे हैं। ये बात करके साबित क्या करना चाह रहे हैं? मर्दाना मुआशरे का हिस्सा हैं आप, उसी मर्दाना मुआशरे का ना जिसमें ये वीडियो सारी प्लान हुई और सब कुछ हुआ। आप कौन सी औरत की आज़ादी और एहतराम की बात करते हैं? आप अपनी वीडियो के आगाज़ में भाषण दे रहे हैं, जाली, झूठा, 2 नंबर फ्रॉड भाषण। इकरार साहब सर शर्म से झुक गया है आपकी एंकरी और सहाफ़त को देखकर। मतलब आपने पूरी कौम की बेटियों के ऊपर उंगली उठा दी, आपने बेटियों वालों का दिल दुखा दिया। यानी जिनके घर में बेटियां हैं वो क्या करें? मर जाएं, जहर खा के मर जाएं, उन्हें मार दें, बजाय इसके कि आप बेटी को मजबूत करें, इज्जत दें, उसे बहादुर बनाएं, उसे बताएं कि जो आंख तुम्हारी तरफ उठे उसको फोड़ दो। आप ये क्या कर रहे हैं? आपने ये क्या किया? फिर उसके बाद आप ये कहते हैं कि मैं बेहतरी के लिए काम कर रहा हूं। किस चीज़ की बेहतरी? आप तो सिर्फ अपना चूरन बेच रहे हैं। और माजरत के साथ अब आपके चूरन में कोई जान नहीं रही। फिर उसके बाद आप कहते हैं कि इस वाक़े से पाकिस्तान की कोई बदनामी नहीं हुई। व्हाट द हेल इज दिस? मेजर गोरोवारिया को आपने मौका दिया, वो टटपुंजिया जिसको बात करने की तमीज़ नहीं है, वो मेरे पाकिस्तान पे उंगली उठा रहा है आपके इस इंसिडेंट की वजह से, इस वाक़े की वजह से। मैं आईजी पंजाब से, पाकिस्तान के तमाम मुदब्बर लोगों से ये गुजारिश करता हूँ, ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इकरारुल हसन साहब को शामिल तफ्तीश किया जाए और फ़ौरन शामिल तफ्तीश किया जाए। पाकिस्तान सबसे पहले है। आपके ख़िलाफ़ FIR के हवाले से एक दरख्वास्त भी दी है एक मुहिब वतन पाकिस्तानी ने, वो भी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। हुब्बुल वतनी के मानी आपको नहीं पता, इसका मतलब है आपको नहीं पता कि वतन से मोहब्बत क्या होती है। यानी आपके ड्रामे चलते रहें, जो आप बोगस बकवास आकर करते हैं। मुझे पहले भी इंडस्ट्री में मौजूद आपकी टीम के कई लोगों ने बताया था अक्सर कि प्लांटेड काम होता है, लेकिन मैं हमेशा इग्नोर करता रहा और उन लोगों को भी मना किया कि ये बात ना करो, क्योंकि एक शख्स इस सोसाइटी में कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा है तो उसे करने देना चाहिए। लेकिन आपने, वो बेटी जब आती है तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए चादर बिछाते हैं, आपने उस रुतबे पर उंगली उठा दी। यानी आप अपने बेटों को भी उसी हुजूम का हिस्सा बना रहे हैं, उसी रेवड़ का हिस्सा बना रहे हैं जो मीनार पाकिस्तान पे आया था। क्या तरबियत कर रहे हैं आप अपनी औलाद की ये बात करके? अब इसके ऊपर जितनी मर्जी जस्टिफिकेशंस आप दें, आपके अंदर का सच सामने आ गया है। आपकी जो रियलिटी है, आपके जो ड्यूल फेस है, वो सामने आ चुका है। दरिंदगी ने इस माशरे में अब मर्द और औरत की तफरीक को ख़त्म कर दिया है। ना बच्चे महफूज हैं, ना बच्चियां महफूज हैं।
اس کے پیچھے آپ جیسا مائنڈ سیٹ ہے. معذرت کے ساتھ اقرار الحسن صاحب، آپ کی اس بات نے سارے ڈھول کا پول کھول دیا ہے. بہت واضح طریقے سے پتہ چل گیا ہے کہ آپ بھی اسی مافیا کا حصہ ہیں، آپ بھی اس مافیا کو لیڈ کر رہے ہیں. آپ کے ایک جملے نے آپ کی ساری حقیقت بیان کر دی ہے. کس منہ سے آپ مذمت کر رہے ہیں ان واقعات کی؟ کس منہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم عائشہ اکرم کے ساتھ ہیں؟ کس منہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو کہ انگلی نہ اٹھاؤ، بات نہ کرو؟ سب سے بڑی بات تو آپ نے خود کر دی ہے. ڈوب کے مر جانا چاہیے آپ کو شرم سے، چلو بھر پانی میں. لیکن ایسا نہیں ہوگا. تا وقت کہ تمام تر حقائق سامنے آئیں اور جتنے بڑے نام ہیں وہ اس میں جو شامل ہیں ان کو ایکسپوز ہونا چاہیے. اور قاسم علی شاہ کے بعد اب آپ کی باری ہے، تو میں تمام دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا کہ ان رانگ نمبرز کو اب آف کر دیں. یہ جو جعلی دکانیں کھلی ہوئی ہیں ان کو گرانے کا، ان کو بند کرنے کا وقت آ چکا ہے. جس شخص کو یہ تمیز نہیں ہے کہ جس کے بارے میں وہ بات کر رہا ہے اس کو اللہ نے اپنی رحمت قرار دیا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر بچھاتے تھے جب ان کی بیٹی آتی تھی. میں تو آپ کی بات سن کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں. اور پھر آپ بات کر رہے ہیں کہ اس واقعے سے کوئی پاکستان کی بدنامی نہیں ہوئی، یہ کوئی ملک دشمنی نہیں ہے، اور یہ کوئی پاکستان کے خلاف سازش نہیں ہے. یعنی سمبل آف پاکستان، مینار پاکستان پہ کھڑے ہو کے یہ سب کچھ ہوا. پھر آپ دیگر 2 ویڈیوز کا حوالہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں کیا پتا وہ ویڈیوز کیسے بنی ہیں. وہ ویڈیوز تو شیئر ہوئی ہیں تو پتہ چلا نا. جو بھی ہوا غلط ہوا، ہم اس کی حمایت نہیں کرتے، اور نہ ہی کسی کو یہ کہتے ہیں کہ وہ کسی کو گالی دے، نہ ہی ہم یہ کہتے ہیں کسی کو کہ وہ قصوروار ٹھہرائے یا اس خاتون کے بارے میں کسی قسم کی کوئی گفتگو کرے. انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اس کے بعد سارے معاملات سامنے آئیں گے. لیکن آپ کی اس سوچ نے اقرار صاحب سر جھکا دیے ہیں. آپ نے مردانہ حاکمیت کا، فرعونیت کا پورا ثبوت دیا ہے. دوستو، اس رانگ نمبر کو اب بند کر دو، اس جعلی دکان کو اب گرا دو. بہت شکریہ.